सुंदरवन पहाड़ियों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत गांव सूखी नगर था। सूखी नगर में बंकू और उसकी अम्मा रहा करती थी। बंकू की माँ एक दिन घर के बाहर बैठी थी। बैठे बैठे ये सोच रही थी कि आज हमारा ये घर नहीं होता तो हमें कितना दिक्कत होता। तभी उनका बेटा घर से बाहर आता और ये बोलता, अम्मा मैं खेलने जा रहा हूँ। उनकी माँ कहती, अरे बेटा अच्छे से थोड़ी पढ़ाई कर लो, तुम्हें तो हमारे घर की स्थिति के बारे में पता ही है। उनका बेटा कहता, माँ आप क्यों परेशान है, कुछ हुआ क्या? तभी उनकी माँ रोने लगती और कहती, नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ, आज तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम भी पढ़ाई नहीं किए तो फिर हमारा घर कौन चलाएगा? वो कहता, माँ आप बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं अपना घर चलाऊंगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं घर चला लूँगा। उसकी माँ कहती कि उसके लिए तो तुम्हें कुछ पढ़ाई भी तो करनी होगी बेटे। तुम्हें पता है ना कि आज हमारे घर में खाना नहीं बना है। मैं तुम्हें कैसे कैसे अपने पेट काट के समोसे खिला दी हूँ। ये बात सुन के बंकू को बहुत बुरा लगता और वो अपनी माँ से कहता, माँ मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाने। तभी देखते ही देखते वहाँ पे एक भूतिया चिड़िया आती और उसकी माँ को गायब कर देती और कहती, जाओ जाओ बंकू, तुम मेरा शिकार बनोगे, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। बंकू अब समोसे की दुकान पर जाता उस चिड़िया के पास जो कि समोसा बना के सबसे कम दाम में दिया करती थी। वो वहाँ जाके कहता, चिड़िया रानी आप मेरी अम्मा के लिए समोसा दे दोगे क्या? मेरे पास तो ज़्यादा पैसे नहीं, यही मेरे जेब में 2-3 रुपए पड़े हुए हैं जो कि मेरे दोस्तों ने दिया है, जिनके साथ मैं खेलता हूँ। उन लोगों ने मुझसे दिया जब चैलेंज लगाया था और वो खेल में हार गए। तो चिड़िया रानी उसके बातों का जवाब नहीं देती। ये बात बंकू को बुरा लगता और वो कहता, अरे चिड़िया रानी 2-3 रुपये में आप नहीं दोगी तो मैं कल फिर अपने दोस्तों से चैलेंज लगाऊंगा और जीत के आपके पैसे पूरा कर दूंगा। पर मेरी अम्मा आज भूखी है, आप मुझे दे दो। चिड़िया रानी दे दो ना। तभी वो चिड़िया देखते ही देखते गायब हो जाती और वहाँ पे वो भूतिया चिड़िया आती और उस बंकू को वो अपने अंदर समाने की कोशिश करती और देखते ही देखते वो बंकू को अपने अंदर समा लेती है। अब गाँव वालों एकदम परेशान हो जाते हैं। उनके घर के पास बंकू की मौसी आती हैं जो कि रोती और बिलखती है और कहती, मेरी बहन और मेरा बच्चा दोनों गायब है। मेरी बहन थी बंकू की माँ जो कि गायब हो चुकी है। ये कहते कहते वो ज़मीन पे गिर जाती। गांव वाले उन्हें होश में लाने की बहुत कोशिश करते हैं और समझाते हैं। वो गिर गिर के रोने लगती कि तभी गांव वाले वहाँ जाके बाबा जी को लेके आते हैं। बाबा जी आके उसे समझाते हैं और कहते हैं कि पूरी बात जो है वो तुम पहले मुझे बता दो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। बाबा जी के कहने पर वो उठ खड़ी होती और कहती कि मेरे बहन के हस्बैंड को मरे हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ था और कैसे कैसे वो अपना गुजर बसर कर रही थी और कल रात से ही मेरी उससे बात नहीं हुई और आज सुबह मैं उनके घर आई तो ना ही बंकू है और ना ही उसकी माँ है। आप मेरी मदद कीजिए बाबा जी। बाबा जी अपनी जादुई शक्ति से देखते हैं तो देखते हैं कि उनको एक चुड़ैल चिड़िया खा गई है। बाबा जी उनकी बहन को उनसे बात कराते हैं और समझाते हैं कि आप शांति से बैठिए और ये अपनी बहन से बात कीजिए। बाबा जी की बहन से बात होने के बाद तभी उसकी मौसी एकदम शांति से बैठती और बाबा जी से कहती, क्या मेरी बहन वापस आ जाएगी? वो कहते, मेरे पास कुछ जादुई शक्तियाँ हैं, उनसे मैं आपकी बहन को वापस ला दूंगा, लेकिन इस गांव में आपकी बहन के ऊपर खतरा है। आप अपनी बहन को अपने साथ अपने गांव लेके चले जाना। उसकी मौसी तैयार हो जाती है और बंकू को और उसकी माँ को वो अपने साथ अपने गांव लेके जाने लगती है। फिर जाके बंकू और उसका घर एकदम खंडहर और भूतिया घर से जाना जाने लगता। उनके घर से कोई भी नहीं गुजरता था। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर